बस्ती से रत्नेश्वर मिश्रा की रिपोर्ट। इंसानी रिश्तों की मिसाल बनी याकूब अमृत की दोस्ती। कुछ दोस्तियां हिंदू मुस्लिम धर्म जाति से परे सिर्फ दोस्ती होती हैं। इंसानी रिश्तों का सबसे खूबसूरत चेहरा होती है ऐसी दोस्ती। उदास मौसम में एक बुरी खबर, लेकिन उस खबर में सुकून सा है। मौत बुरी है मगर दोस्त की बाहों में थौमे रहे, और तब मौत आए तो जाना आसान होता होगा शायद। अमृत रंजन जिस पल बुखार से तप रहा था और मजदूरों से भरा ट्रक उन्हीं सड़क पर उतार कर जाने लगा, तब बाकी के मजदूरों ने उनके दोस्त याकूब मोहम्मद को भी अपने साथ चलने को कहा। ट्रक में मौजूद लोगों को लगा कि अमृत रंजन को कोरोना वायरस है तो उसे छोड़ दे और याकूब अपनी जान बचाने के लिए चल दे उनके साथ अपने गाँव, अपने घर की तरफ। लेकिन याकूब ने ट्रक को जाने दिया। वो रुके रहे, अपने दोस्त के माथे को गोद में रखे, उसके चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़कते रहे, उससे बातें करते रहे, उसे कुछ यकीन दिलाते रहे कि अभी एम्बुलेंस आएगी और वो हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से ठीक होकर अपने घर, अपने गांव लौटेंगे। एम्बुलेंस आई, लेकिन आते आते काफी देर हो गई। अमृत रंजन अपने दोस्त और इस बेरहम दुनिया को छोड़ दूसरी दुनिया में जा चुका था। शायद एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसानी जान की कीमत होगी, जहाँ मौत आने से पहले फरिश्ते आ जाएं। अमृत के आखिरी पल सुकून वाले रहे होंगे, क्योंकि उनको गोद नसीब हुई थी अपने दोस्त की। उनके तपते सिर पर याकूब की अनदुनिया साया कर रही थी प्यार का। ऐसी सच्ची दोस्ती किस्मत वालों को ही नसीब होती है। नेशनल हाईवे 3 AB रोड के किनारे याकूब की गोद में आखिरी सांस लेते अमृत रंजन की ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि मुंबई आगरा हाईवे पर घटी घटना है। याकूब और अमृत रंजन दोनों गुजरात की किसी फैक्ट्री में काम करते थे। 22 मार्च का टिकट भी कटवा कर रखा था घर लौटने के लिए, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन हो गया और वो फंस गए। बाद में जैसे तैसे करके दोनों एक ट्रक से घर जाने के लिए निकले। रास्ते में अमृत की तबीयत खराब हो गई और ट्रक वाले ने उन्हें उतार दिया। सब उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन याकूब ठहरा रहा। आखिरी पलों में अमृत के सिर पर साया रहा, दोस्ती का सरमाया रहा। ऐसी कहानियां सुनकर दिल बैठने लगता है, लेकिन फिर दोस्ती की ऐसी प्यारी मिसाल देखकर दुनिया पर यकीन करने का भी मन होता है। दुनिया में दोस्तियां बाकी है, इंसान जिंदा है। बस्ती के लालगंज थानांतर्गत देवरी गांव के रहने वाले मृत अमृत कुमार का शव मध्य प्रदेश की शिवपुरी व उत्तर प्रदेश के झांसी जिला प्रशासन ने घर भिजवा दिया। वहां उसका अंतिम संस्कार दफन कर दिया गया। कोरोना के संक्रमण काल में प्रवासी मजदूरों का जत्था ट्रक में बैठकर अपनी जान बचाने शहरों से गांव आ रहा है। ट्रक में बैठे एक युवक अमृत को खांसी और बुखार की समस्या हुई तो बाकी यात्रियों ने उसे कोरोना संदिग्ध मानकर ट्रक से नीचे उतार दिया। इस पर मरीज के साथी याकूब भी दोस्त के साथ ट्रक से उतर गया। कयूम उसे अस्पताल ले गया, लेकिन अमृत ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता रामचरण और माता शोभा देवी बेसुध पड़ी हैं। वहीं याकूब के पिता यूनुस व माता नसीबुल निशा भी अपने बेटे को देख पपक कर रो पड़े। आपके एक बेटे की मौत हुई है, तो वो सबसे बड़ा था बच्चा या और उससे भी बड़े थे? नहीं, वो दूसरे नंबर के थे, वही कमाने वाले थे और कोई नहीं। घर में कमाने वाले वही थे और कोई नहीं। तो ये आपको पता लगा है कि कैसे मौत हुई है, कैसे क्या हुई है? अब ये पता तो हमको जब मास्टर से मिला है। आपको कोई रिपोर्ट उसकी मिली है? जी सर। तो क्या जी से क्या मिली रिपोर्ट, कैसे मौत हुई है? अब वही जब मास्टर जब दिखा रहे हैं उसमें, तो कुछ हम देखे नहीं। वहाँ से ये मौत तो MP में हुई है। हाँ। तो वहाँ से लाश उसके बच्चे की कैसे आई है? एम्बुलेंस से। तो उसमें कोई आपको कुछ पैसा वैसा लगा है? नहीं, तो यानी मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा है। हाँ। और आपको सरकार से कोई मदद मिली है? अभी नहीं। तो कमाने वाला सिर्फ एक था आपके घर में? हाँ। कितने पूरे कितने बच्चे हैं आपके? सब 7 बच्चे। 7 बच्चे। इसमें अमृत कितने नंबर का था? दूसरे। हाँ। और कितनी लड़कियां हैं आपके? 5। मतलब अभी एक की शादी हुई और किसी की नहीं हुई? नहीं। पर पहाड़ टूट पड़ा है आपके ऊपर। ये अमृत जी की जो लाश जलाई गई है वो कहाँ, आपने ही कहाँ जलाई गई है वो? शमशान घाट पे। मतलब आप अपने पैतृक स्थान पे जलाएं, अपने गांव में ही जलाएं हैं?
उसको आपने जलाया है या दफनाया है? दफन किया। मेरा नाम मोहम्मद सैयद है सर। ये आपकी जो अमृत, जो आपके मित्र की मौत हुई है, कैसे हुई? आप लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे? पूरी कहानी हमको पूरी डिटेल में बताइए। कब कैसे आपकी मित्रता हुई, क्या करते थे वहाँ? हम लोग गुजरात में रहते थे, एक ही साथ में रहते थे, अलग अलग काम करते थे सर। हम लोग 14 तारीख को रात में निकले, घर की तरफ रवाना हुए थे ट्रक से। तो अचानक में उसकी तबीयत खराब हो गई। ट्रक से आ रहे थे, उसको बुखार चढ़ गया तो ट्रक वाला हम लोग को रास्ते में उतार दिया। एक नेताजी थे रास्ते में, मदद मांगने के लिए मैं उनके पास गया तो मदद भी की, एम्बुलेंस भी मंगाए, मेरे को हॉस्पिटल भी पहुँचाए। तो अमृत जी क्या काम करते थे वहाँ? उधर वो कपड़ा भी नहीं करते थे, लूम चलाते थे। और आप क्या काम करते हैं? मैं धागा का काम करता था। तो लगभग कितने देश से आपकी और अमृत की मित्रता है? 3 साल से सर। दोनों, आप दोनों एक ही गांव के हैं? हाँ, एक ही गांव के। तो वो जो किस जगह पे ये प्रॉब्लम हुई जो वो अमृत को तबीयत खराब हुआ? शिवपुरी जिला हॉस्पिटल, शिवपुरी में। हाँ। तो आप वहाँ, आप दोनों को वहाँ रखा गया था? हाँ, उधर रखा गया तो वहाँ आपकी जांच हुई, कोरोना की जांच हुई? था। हाँ, जांच हो गई सर। तो क्या रिपोर्ट वहाँ पाई गई? निगेटिव टाइगर। तो वहाँ से आप यहाँ, उनकी लाश कैसे आई है? एम्बुलेंस से सर।